जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम आए हैं निधि वन दर्शन करने के लिए, तो आइए आप लोग भी मानसिक रूप से दर्शन करें वीडियो के माध्यम से और कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सुंदर से दर्शन होंगे यहाँ पर राधा रानी के, ठाकुर जी के। और यहीं पर ये प्रकट स्थल, ये यहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हुए थे। हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है निधि वन में, और बंदरों से बहुत परेशान हैं। डर लग रहा है कि बंदर कहीं मोबाइल छीन कर ना ले जाए, क्योंकि सब चीज़ें छीन लेते हैं वो बंदर। यहाँ पर बहुत ही नटखट हैं यहाँ के बंदर। श्री हरिदास जी ने यहाँ पर बहुत जप तप किया था और यहीं पर ठाकुर जी प्रकट हुए थे। और जो बिहारी जी की मूर्ति है वृंदावन में, तो वो ठाकुर जी किसी ने बनाए नहीं हैं, वो यहाँ पर ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पर प्रकट स्थली भी है। और ये 108 यहाँ पर ये वृक्ष हैं। मुझे पूरा तो नहीं पता है कि कितने वृक्ष हैं, बट सब कहते हैं कि 108 हैं और सभी एक से एक लिपटे हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, सब एक से एक लिपटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं खड़ा है। और 5000 से भी अधिक पुराने वृक्ष हैं ये, बहुत ज़्यादा पुराने हैं कृष्ण भगवान के समय में, क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ पर आकर रास लीला करते थे। और आज भी यहाँ पर कृष्ण भगवान रास लीला करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से वृक्ष एक से एक लिपटे हैं। कहते हैं कृष्ण है, एक राधा है। और आज भी, और यह है कुंड, ललिता कुंड। यहाँ पर ठाकुर जी ने ये कुंड बनाया था और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि अभी फागुन महीना चल रहा है, इसी के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर, इतना शांति और सुख। ये है प्रकट स्थल। यहाँ पर श्री हरिदास जी ने पद गाए थे, जब तप किए थे, तब जाकर यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो बांके बिहारी वो प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए और राधा रानी प्रकट हुई, दोनों ही प्रकट हुए थे और उनकी गोद में आकर बैठे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, इतना ज़्यादा तेज है आपका, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आम इंसान क्या कोई बर्दाश्त करेगा आपको। तो राधा रानी और ठाकुर जी एक हो गए। और यूँ भी कहा उन्होंने कि मैं ठाकुर जी आपको तो लंगोट पहना कर रखूँगा, पर राधा रानी की सेवा मैं कैसे करूँगा। तो राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए। और आज भी वो बिहारी जी मंदिर में, जो बिहारी जी हैं उनके पास में राधा रानी का स्थान रहता है। और राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। और यहाँ पर इतना चमत्कार, इतनी कृपा होती है कि ये रंग महल है और यहाँ पर आज भी ठाकुर जी रहते हैं। और जो पान का बीड़ा उनके लिए लगाया जाता है वो खाया हुआ होता है, लड्डू रखे होते हैं वो भी खाए हुए होते हैं, पानी रखते हैं लोटे में भरकर, तो इसी सकते हैं आप लोग। और लड्डू खाए हुए होते हैं, पान चबाए हुए होते हैं। और जो दातुन रखी होती है, तो दातुन भी जब भी होती है, जिस प्रकार से हम लोग चबा देते हैं ना, उसी प्रकार से चबी हुई होती है। और पानी भी लोटे का आधा हो जाता है। और जो बिस्तर उनके लिए लगाते हैं, बिस्तर में भी सलवट पड़ी होती है। और राधा रानी का जो श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार भी अस्त व्यस्त होता है, पूरा बिखर जाता है। और रोज़ ही यहाँ पर सारी सामग्री जमा दी जाती है। और यहाँ पर 8 ताले लगते हैं। अब बताइए, 8 ताले लगते हैं यहाँ पर, तो कौन आता है। और सबकी चाबी अलग अलग व्यक्ति के पास होती है। और यहाँ पर कितने लोगों ने रिसर्च किया है, कितने लोगों ने जांच की है कि कहीं अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं या क्या है। तो सब कुछ करने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। और ये स्थान है जिस स्थान पे हम खड़े हैं। इस स्थान को रास मंडल कहा जाता है। यहाँ पर प्रभु जी रात में रास लीला करते हैं, कृष्ण भगवान, राधा रानी और उनकी गोपियों के साथ।
रास लीला करते हैं और यहाँ पर नृत्य करते हैं और कहते हैं जो भी यहाँ पर नृत्य करता है उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है। तो बोलिए रास रचाने वाले की जय हो। ये है बंसी चोरी राधा रानी। यहाँ पर राधा रानी ने ठाकुर जी की वंशी चोरी करी थी, तो वंशी धारण करे हुए राधा रानी देख सकते हैं आप लोग, उन्होंने धारण कर रखी है राधा रानी ने। और ये है श्री हरिदास जी का समाधि स्थल, यहाँ पर समाधि बना रखी है और यहाँ पर भी भजन कीर्तन भक्त लोग गाते हैं और बहुत ही रहस्यमय जगह है यहाँ पर। ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि हरिदास जी कौन थे। हरिदास मतलब प्रभु का दास। ये जो हरिदास जी थे तो ये एक मुस्लिम संप्रदाय के थे, मुस्लिम व्यक्ति थे और इन्होंने इतने पद गाए, इतने भजन कीर्तन गाए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रकट किया। और ये श्री हरिदास जी का स्थान है। यहाँ पर जितने लोगों ने भी ठाकुर जी को देखा, दर्शन पाए, तो उनकी मृत्यु उन्हें देखते के साथ हो गई। जैसे कोई चोरी छुप के देखना चाहता है, तो किसी ने चोरी छुप के देखा ठाकुर जी को तो उनकी वहीं प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको देखने के बाद कोई भी नहीं बचता है ठाकुर जी के, क्योंकि उनका तेज ही इतना ज़्यादा होता है प्रभु जी का, तो कैसे बर्दाश्त कोई करेगा। और उन्होंने अपने अपने प्राण त्याग दिए। और ये सब उन्हीं लोगों की समाधि है जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। और ये हरिदास जी मुस्लिम संप्रदाय के हैं, मुस्लिम हैं। तो ये भी मैंने श्रीमद् भागवत जी में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि श्री हरिदास जी मुस्लिम संप्रदाय के थे और उन्होंने इतनी भक्ति की कि बिहारी जी को प्रकट किया। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नटखट लीला चल रही है। बंदरों की बहुत मस्ती कर रहे हैं और बहुत यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं और इनसे सतर्क रहें जब भी कभी आएँ। और यहाँ पर बहुत ही कृपा है ठाकुर जी की, और ये सब प्रूफ के तौर पर है। और आज भी एक पत्र है जो बंगाल का व्यक्ति था, उन्होंने यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा कि मैंने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए हैं और अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। और आज भी वो पत्र वृंदावन के संग्रहालय में रखा हुआ है, तो आप लोग कभी जाएं तो वहाँ पर उस पत्र के भी दर्शन कर सकते हैं कि साक्षात उन लोगों ने, जिनकी समाधि बनी है, उन लोगों ने ठाकुर जी के दर्शन किए और अपने प्राणों को त्याग दिया। तो हमारे कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयामयी हैं कि क्या कहें। उनकी तो कृपा हर भक्त पे बरसती है, बस उनके तक आने वाला चाहिए, उनसे प्रेम करने वाला चाहिए। अब हम दर्शन कर लिए हमने और अब हम बाहर निकल रहे हैं नीति वन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप सब पर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। सभी को राधे राधे।